हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनायक मेडिकल चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कि आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए कौन सी क्रीम सबसे बेस्ट रहती है। साथ ही साथ क्या आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए सही है या नहीं है, उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि इलोसन एसटी क्रीम है, क्या इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ में स्किन शाइन है, क्या ये सेफ़ है या नहीं है। मेमो पीएससी करके क्रीम आती है, क्या इसको भी उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और केलाइट, तो ये सारी क्रीम्स आपके स्किन के ऊपर क्या करती है, किस तरह प्रभाव डालती है, क्या आपको इनका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो कौन सी क्रीम बेटर रहेगी आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इन क्रीमों के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप खुद डिफरेंस पता लगा सकते हैं, आप अवेयर हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको मेडिकल वाला या कोई और सजेस्ट करे तो आप उसके बारे में जानकारी ना हो और आप सीधा स्किन पे लगा लें, जिसकी वजह से आपको हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये क्रीम्स आती हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि इलोसन एसटी, स्किन शाइन, मेमो पीएससी, इनके अंदर होता क्या है। तो मेनली इनके अंदर 3 कंटेंट पाए जाते हैं। सारी क्रीम के अंदर एक बात नोटिस करना, इन सारी क्रीम्स के अंदर एक सेम कंटेंट है, यानी कि इन्हीं सभी क्रीमों के अंदर एक ही कंटेंट पाया जाता है, हाइड्रोक्विनोल, उसी के साथ ट्रेटियोनिन और मोमेटासोन। तो ये तीनों कंटेंट तीनों क्रीम के अंदर सेम ही मिलते हैं। तो ये करते क्या है, क्या इनका यूज़ अपन को स्किन ब्राइटनिंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो पहली बात ये होती है कि जो हाइड्रोक्विनोल होता है वो आपके स्किन के अंदर करता क्या है। तो हाइड्रोक्विनोल जो सब्सटेंस इन क्रीमों के अंदर दिया गया है वो मेनली आपके टायरोसिन को इनहिबिट करता है। टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन आपकी स्किन होती है, स्किन के नीचे टायरोसिन पाया जाता है जो कि आपके मेलानिन को प्रोडक्शन करता है। मेलानिन क्या होता है, तो मेलानिन एक सब्सटेंस है जो आपके स्किन को कलर देता है। यानी कि सीधा सीधा समझिए, अगर मेलानिन ज़्यादा है तो स्किन डार्क, मेलानिन कम है तो स्किन ब्राइट, बस ये सीधा सा फंडा होता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि अगर ये टायरोसिन को बनाना बंद कर देगा तो टायरोसिन हेल्प करता है मेलानिन को बनाने में, ये एक एंजाइम होता है। तो हमने टायरोसिन को बंद कर दिया तो अब आपके शरीर यानी स्किन के ऊपर जहाँ पर भी अपन लोकली इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मेलानिन बनना बंद हो जाता है। और साथ ही साथ जो मेलानिन पहले बना हुआ है उसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो होता क्या है कि ये क्रीम आपके शरीर के मतलब फेस के ऊपर जितना भी मेलानिन था उसको एक तो बनना बंद कर दिया बिल्कुल, और साथ ही साथ उसको ख़त्म भी कर दिया। तब होगा क्या कि मेलानिन आपके शरीर में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक तरीके से देखें तो ये क्या करता है कि जो सन के एक्सपोजर में आप जाते हैं तो जो यूवी रेज आपके स्किन के ऊपर गिरती है उन यूवी रेज को स्किन के अंदर जाने से रोकता है, ताकि आपको किसी भी स्किन डिसऑर्डर नहीं हो सके, साथ ही साथ आपको कैंसर जैसी समस्या ना हो सके। पर ये हाइड्रोक्विनोल इन दोनों प्रोसेस को बिल्कुल बंद कर देता है, या तो मेलानिन को बिल्कुल बनना ही बंद कर देता है, साथ ही साथ मेलानिन का जो भी बना हुआ था उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसकी वजह से आपको 5 से 7 दिन में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपके स्किन ब्राइट दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का मेलानिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। दूसरा कंटेंट इसके अंदर आता है ट्रेटियोनिन। तो ट्रेटियोनिन क्या होता है, ये एंटी एक्ने प्रोडक्ट है, यानी कि एंटी एक्ने के प्रॉपर्टी के कारण ये आपके एक्ने के पोर्स होते हैं उनको खोल देता है, जिसके कारण वहाँ से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और एक्ने ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका दूसरा काम है। तीसरा इसके अंदर आता है मोमेटासोन। तो मोमेटासोन क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर ये एक पोटेंट स्टेरॉइड है, यानी कि ऐसा स्टेरॉइड है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा मतलब लगाने पर बहुत ही शक्तिशाली रूप से काम करता है। और स्टेरॉइड हमेशा नुकसानदायक होते हैं, आप किसी भी तरह का स्टेरॉइड ले सकते हैं। तो मेन इस क्रीम के अंदर यही सबसे ख़राब होता है, और एक हाइड्रोक्विनोल। तो होता क्या है कि ये स्टेरॉइड आपकी स्किन को थिन कर देता है,
यानी कि पतला बना देता है। तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर है वो बाहर निकल जाती है, चमड़ी निकलना शुरू हो जाती है, स्किन की लेयर निकलना शुरू हो जाती है। तो अंदर से आपको ब्राइट ब्राइट स्किन देखना मिल सकती है। तो आपको लगेगा कि इस क्रीम को लगाने के बाद मुझे स्किन ब्राइट हो गई है या मुझे ग्लो आ गया है, पर ऐसा नहीं हुआ। आपकी स्किन को इसने थिन कर दिया, और थिन स्किन को यूवी रेज अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है, यानी आसानी से अंदर जा सकती है। तो आपको इस क्रीमों के लगाने से कैंसर जैसी समस्याओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी के अंदर कैंसर हो सकता है, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी इन्फेक्शन से मतलब कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे या लड़ नहीं सकते, क्योंकि स्टेरॉइड एक तो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। जहाँ पर भी स्टेरॉइड को लगाया जाता है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो आप इसको स्किन पे लगा रहे हैं तो ये आपके स्किन के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से आपको कभी भी अगर बैक्टीरिया अगर स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया तो पिंपल होने की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। या फिर आप इसको जब छोड़ते हैं तो स्टेरॉइड विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात थी आपके इन क्रीमों के बारे में कि आपको इन क्रीमों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत ही हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। FDA ने तो हाइड्रोक्विनोल को बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर ये 50, 60, 100 रुपये की क्रीम में इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है और लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि अगर इन क्रीमों को स्किन के लिए नहीं बनाया गया तो ये फिर एक्चुअली में इनको क्यों कहा जाता है कि स्किन को ब्राइट करती है या करती है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ नहीं करनी है, पर मेलेज़मा जैसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक डार्क स्पॉट आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरे रहते हैं, जिनका जो क्रीमें होती है जो मैं बाद में बताऊँगा, अगर उनको लगाने के बाद भी वो ट्रीट नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन के अंदर इन क्रीमों का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर ये बहुत ही असरदार है, पर साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके अंदर भी ये देती है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग के लिए उपयोग करनी है तो कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक क्रीम बताऊंगा जिसको बिलूमा के नाम से जाना जाता है, और एक ग्लेनडर्मा की क्रीम है। ग्लेनडर्मा एक अच्छी कंपनी है जो कि स्किन के प्रोडक्ट बनाती है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। बिलूमा नाइट क्रीम आती है, बिलूमा डे क्रीम आती है, और बिलूमा का फेस वॉश भी आता है। तो आप इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिलाया गया है जैसे कि स्टेरॉइड। इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं है, तो ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करती है। अब इससे भी जुड़ी बात आती है कि अगर इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है। तो इसके अंदर कुछ कंटेंट कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टिनोजेट। ऑक्टिनोजेट क्या करता है कि आपकी स्किन को यूवी रेस जो आती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो भी यूवी रेस बाहर से आपकी स्किन के अंदर आती है तो उनसे इस स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि जिसकी वजह से आपकी यूवी रेस आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाए और आपकी स्किन इवन टोन में रहे। क्योंकि जब भी आप यूवी रेस एक जगह पर अगर ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर ब्लैक स्पॉट हो जाता है, उसी आगे जाके वही मेलेज़मा बनता है। तो ये उस मेलेज़मा के प्रोसेस को रोक रहा है एक तरीके से। ये आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए हेल्पफुल है। उसी के साथ हम बात करते हैं तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करे, पूरी तरह से उसको हाइड्रेटेड रहे। तो ये आपके स्किन टोन को बेटर करता है, टेक्सचर बेटर करता है और अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है। थर्ड आता है कोजिक एसिड। तो कोजिक एसिड क्या करता है, यह भी टायरोसिन को बनने से रोकता है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था कि हाइड्रोक्विनोल टायरोसिन को इतना ज़्यादा बंद कर रहा था या मेलानिन को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहा था, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं आ रही थी। लेकिन कोजिक एसिड बहुत ही मिनिमम मात्रा में टायरोसिन को बैन करता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम मेलानिन सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन बंद होता है। नॉर्मल सिक्रेशन तो रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था कि नॉर्मल सिक्रेशन भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये नॉर्मल सिक्रेशन बनाए रखता है, जिससे आपका स्किन टोन अच्छा रहे, आप स्किन ब्राइट भी हो
हो जाती है इससे। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उसके बाद इसके अंदर एक मलबेरी एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। तो ये मलबेरी एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये विटामिन ए और विटामिन ई रिच होता है। तो विटामिन ए और विटामिन ई रिच ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। इसकी वजह से आपको एजिंग इफेक्ट नहीं आता है, स्किन के ऊपर व्रिंकल्स नहीं आते हैं, और साथ ही साथ ये स्किन को ग्लो करता है, शाइनिंग देता है। तो आप अगर स्किन ब्राइटनिंग के लिए किसी क्रीम का उपयोग करना चाहते हैं तो बिलूमा बेस्ट ऑप्शन है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जबकि उन क्रीमों को छोड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्या बिलूमा आपको स्किन को या डार्क स्पॉट को पूरी तरह ख़त्म कर देती है? तो ये स्किन को ब्राइट करती है, जिससे आपके जो डार्क स्पॉट है वो नोटिसेबल नहीं होते, यानी कि आसानी से दिखते नहीं है, उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती है। इस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ। और उसी के साथ में ये क्या ये ड्राई स्किन या ऑयली स्किन किस स्किन के लिए सही है? तो ये सारी स्किन टाइप के लिए सही है। इससे कोई भी इरिटेशन नहीं आता, आपको जलन नहीं होगी, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, पिचिंग जैसा सेंसेशन नहीं होगा। तो ये सारी स्किन के लिए सेफ है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बहुत ही अच्छी क्रीम है जिसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ। आप इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, पर ख़ास करके मेमो PSC, स्किन लाइट या इलोसन ST या केलाइट, इन क्रीमों का स्किन ब्राइटनिंग के लिए उपयोग करना बंद कर दीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम कर दिए, क्योंकि स्टेरॉइड अगर आपने अचानक से बंद कर दिया तो ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा दे देगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अगर इन क्रीमों का उपयोग कर रहे हैं तो आज ही सतर्क हो जाएंगे। अपनी स्किन के लिए थोड़ा केयरफुल बनिए, किसी भी क्रीम को उठाकर उपयोग में मत कीजिए, पहले उसकी जानकारी लीजिए फिर इन क्रीमों का उपयोग कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। तो उसी के साथ धन्यवाद।